दिस इज अ पेपर, ओके, एंड आई एम गोइंग टू फोल्ड इट। कैसे भी, जैसे भी मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव फोल्डेड। नाउ मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ। यू कैन सी दैट दिस पेपर हैज सर्टेन मार्क्स ऑन दिस। जैसे मैंने फोल्ड किया है वो लाइनिंग्स आ गई हैं इस पे, राइट। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू फोल्ड इट इन द सेम वे। कैन यू सी कितना इजीली फोल्ड हो गया ये। मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फर्स्ट टाइम में मुझे टाइम लगा इसे फोल्ड करने में, अच्छे से फोल्ड किया, देन मैंने ऐसे किया, मैंने मेहनत की फर्स्ट टाइम में इसे फोल्ड करने में। सेकेंड टाइम ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो गया क्योंकि इस पे मार्क्स बने हुए थे। नाउ थर्ड टाइम आई वॉन्ट टू फोल्ड इट, बट आई वॉन्ट टू फोल्ड इट इन अनदर वे दिस टाइम। ठीक है, कुछ और अलग तरीके से फोल्ड करना चाहती हूँ मैं इसे, तो लेट्स ट्राई। कैसे भी, जैसे भी मेरा मन कर रहा है मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। फिर मुझे दिख रहा है कि मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, मार्क्स बनाने पड़ रहे हैं ताकि ये खुले ना। अभी मैंने इसको जैसे तैसे फोल्ड कर दिया, ओके। तो मैंने इसे ऐसे फोल्ड किया। अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ। यस, अब मुझे दिख रहा है कि इस पे जो मैंने सेकंड टाइम फोल्ड किया है उसके मार्क्स भी बन चुके हैं। और अगर मैं अब इसे कैसे भी फोल्ड कर सकती हूँ, मैं जैसे मैंने फर्स्ट टाइम फोल्ड किया था वैसे भी ये फोल्ड हो सकता है इजीली, क्योंकि मार्क्स तो निशान तो हैं ही इस पे बने हुए, तो इजीली फोल्ड हो गया। सेकंड टाइम मैंने जैसे फोल्ड किया था मैं वैसे भी फोल्ड कर सकती हूँ। थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे ध्यान से, तो थोड़ा सा ऐसे मैंने फोल्ड किया इसे। लाइफ में ऐसा होता है कि बचपन से जो मैंने फर्स्ट टाइम फोल्ड किया था, बचपन से हमारे कुछ ऐसे बिलीव्स जो हमने देखा है, सुना है अपने बड़ों से, हमने वही अपने दिमाग में भर लिया है और हम एक प्रोडक्ट बन गए कि नहीं, एक सर्टेन सिचुएशन आएगा तो हमें ऐसे रिएक्ट करना है। फर्स्ट टाइम जो फोल्ड हुआ था दैट इज द ओनली वे विच वी हैव लर्न फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। तो फर्स्ट टाइम वो फोल्ड हो गया, इसलिए हमने ना सेकंड टाइम जब हमारे पास कोई सिचुएशन आती है तो हम ऑटोमेटिकली बिना किसी मेहनत के वैसा ही बिहेव करते हैं, और वो बहुत ईजी होता है हमारे लिए वैसा सोचना, वैसे रिएक्ट करना, बिकॉज हम वही देखते आ रहे हैं। दैट इज आवर लिमिटिंग बिलीव्स कि हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा ही करेंगे क्योंकि वो हमारे अंदर ऑलरेडी फीडेड है और वो ईजी है हमारे लिए वैसे रिएक्ट करना, उस तरीके से सोचना। बट अगर हमें दिख रहा है एज एन एडल्ट कि दोज बिलीव्स आर नॉट हेल्पिंग मी एनी हाउ, तो मुझे उनको चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मनी को लेकर हमारा सर्टेन बिलीव है कि अर्निंग मनी इज़ वेरी डिफिकल्ट। So we always think that okay, we have to spend thoughtfully and wisely because earning money is very difficult. So we spend it consciously and thinking a lot about that. Okay, now if we make a belief that earning money is easy, very easy, so we are making the second belief जो हमने second वाला fold किया था उसमें again हमें मेहनत लगेगी क्योंकि ये बिलीफ हम बना रहे हैं, राइट। क्योंकि पहले वाले की तरफ फोल्ड करना तो बहुत इजी है बिकॉज वो हमारा ऑलरेडी बिलीफ है, बट वी आर मेकिंग द न्यू बिलीफ सिस्टम, तो उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। ठीक है, तो वो हमारा सेकंड बिलीफ हम बना रहे हैं, बट हमने वो बना लिया। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास सिचुएशन आए तो या तो हम फर्स्ट वाले बिलीफ के साथ जा सकते हैं क्योंकि वो भी ईजी है हमारे लिए, या तो हम सेकंड वाले बिलीफ के साथ जा सकते हैं क्योंकि हमने अभी जस्ट बनाया है इसको। दोनों तरीके से वी कैन गो बिकॉज मार्क्स तो है ही हमारे माइंड पे दोनों के, दोनों बिलीफ सिस्टम के। जैसे ये निशान है फोल्ड्स के, ठीक है। नाउ इट एज एन एडल्ट इट्स आवर चॉइस कि हम किस बिलीफ के साथ जाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली वी शुड गो विद द बिलीफ विच इज हेल्पिंग अस। अर्निंग मनी इज ईजी, वी शुड गो विद दैट बिलीफ, बट समहाउ हम अवेयर नहीं रहते एंड वी ऑलवेज गो विद द फर्स्ट बिलीफ और हम इजीली उसको फोल्ड कर देते हैं। बट नहीं, वी शुड कॉन्शियसली चूज आवर beliefs and we should make new beliefs like this। और ऐसा नहीं है कि वो पुराने बिलीव्स के मार्क्स चले जाएंगे, वो रहेंगे आपके माइंड में हमेशा जैसे इस पेपर पे है। बट यू नीड टू चूज कि किस बिलीफ के साथ आपको आगे जाना है विच इज हेल्पिंग यू। ओके।